यस स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स में थ्योरम नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी हम बोलते हैं। तो बीपीटी क्या है? ट्राइंगल एबीसी है, डीई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, डी और ई पॉइंट्स जो अदर टू साइड्स है उनको डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड करती है, एडी अपॉन डीबी एंड एई अपॉन ईसी। तो व्हाट इज द बीपीटी थ्योरम? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, कौन सी लाइन? डीई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल ड्रॉ की गई है। साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, टू साइड्स कौन सी? ए बी एंड ए सी इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio, so that AD upon DB equal to AE upon EC। इस थ्योरम को, बीपीटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो गिवन क्या हुआ बच्चों? यहां पर गिवन इन ए ट्राइंगल एबीसी DE पैरेलल BC, दिस इज योर गिवन। टू प्रूव क्या करना है हमको? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने इसमें? B को E से ज्वाइन किया, C को D से ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन DC एंड EB। और क्या किया कंस्ट्रक्शन में हमने? परपेंडिकुलर्स ड्रॉन किए, D से AC पर और E से AB पर, तो DQ परपेंडिकुलर AC एंड EP परपेंडिकुलर AB। दिस इज योर कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब आता है मेनली इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, ADE हम दो पार्ट में इस ट्राइंगल को लेके चलते हैं, ADE ट्राइंगल और ट्राइंगल BDE। दोनों ट्राइंगल्स AB लाइन पर बने हुए हैं। अगेन ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल BDE दोनों AB पर बने हुए हैं। तो हमको क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। आप सभी जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ADE ट्राइंगल हाफ, बेस क्या है? AD है, परपेंडिकुलर क्या है? EP है। BDE ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस क्या है? DB है, परपेंडिकुलर क्या है? EP है। तो यहां देख रहे हैं आप, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, EP से EP कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल होने के पास क्या रिमेनिंग बचा? AD अपॉन DB। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, दोबारा यूज कर रहे हैं हम ADE को। अब AC साइड बेस को ले रहे हैं, तो ट्राइंगल बना हुआ है CDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। अब बेस है AE और परपेंडिकुलर DQ। नीचे डिनोमिनेटर में बेस है EC और परपेंडिकुलर सेम DQ है। DQ जो परपेंडिकुलर है वो पूरे के ऊपर है AC के ऊपर,
तो इस ट्रायंगल के लिए भी DQ है और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी DQ परपेंडिकुलर लेना है आपको। हाफ हाफ कैंसिल, DQ BQ कैंसिल, देन रिमेनिंग AE अपॉन EC। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AB बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं ADE और BDE। तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस है AD, परपेंडिकुलर है EP। इस ट्रायंगल BDE का बेस है BD या DB और परपेंडिकुलर है EP। तो आपको हाफ हाफ कैंसिल, EP कैंसिल, AD अपॉन DB आ गया आपके पास। अब बेस ले रहे हैं अपन AC साइड में दो ट्रायंगल बन रहे हैं आगे ADE और CDE। बेस ADE का हाफ इंटू बेस है AE, परपेंडिकुलर है DQ। CDE ट्रायंगल बेस है EC और परपेंडिकुलर है DQ। तो हाफ इंटू EC इंटू DQ। DQ कैंसिल हो रहा है, हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है, क्या रिमेनिंग बचा AE अपॉन EC। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए आप, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE दोनों ट्रायंगल DE बेस पर बने हुए हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन बने हुए हैं। तो जब दो ट्रायंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE are on the same base DE and between same parallel lines DE and BC। Therefore दोनों के एरिया इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में BDE की जगह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE लिख सकते हैं, या सेकंड इक्वेशन में CDE की जगह आप एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं। इट मींस योर LHS आर इक्वल। तो RHS भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, जो कि आपको टू प्रूव करना था, और दिस इज कॉल्ड BPT थ्योरम। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? मैं समझता हूं आपको थ्योरम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।